ओके नेक्स्ट एक मिनट सर इधर पे देखिए सर। हम आज बधाई देंगे कि आज हमने तेलंगाना राज्य से एम यादगिरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश की जिम्मेवारी दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में पूरे तेलंगाना के 33 जिले का ये गठन करके और भारतीय शोषित सेना को एक मजबूत सेना के रूप में समाज के सबसे उपेक्षित, दलित, शोषित और वंचित का उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये समर्पित होकर के संगठन को ताकत देने का काम करेंगे। साथ ही हमारा इनको ये पदभार देने का जो उद्देश्य है, अभी 23 दिसंबर को अपने जन जन के नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के भारत सरकार के समक्ष जंतर मंतर पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया। 2021 में भी 17 दिसंबर को हमने अपनी बात को रखने का काम किया, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की है। जिस उद्देश्य को लेकर के हम पूरे देश में हर राज्य में अपने दलित सेना के माध्यम से और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से इस मांग को हर राज्य में उठाने का काम करेंगे, हर जिले में उठाने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हर राज्य के साथी, चाहे वो भारतीय शोषित सेना का साथी हो, चाहे वो दलित सेना का साथी हो, जो उनका सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से हम अपने मकसद की ओर, अपनी इरादे की ओर आगे बढ़ेंगे और इस मांग को हर जिले में जिला अधिकारी के कार्यालय पे और हर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पे हम अपनी मांग को लेकर के मांग पत्र देने का काम करेंगे। अभी हमने सभी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को पत्र लिख करके भी यह मांग किया है कि आप सदन में भी इस मांग को उठाने का काम करें। और दिल्ली में भी अभी हमने पदयात्रा करके अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले उपराज्यपाल जी ने बोला था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाएंगे। और मैं जब अभी आया तो आपको देखा होगा मंडी हाउस के पार्क पे और बाकी रोड पे फूलों का बाकी जो सजावट है, लेकिन मेरा मांग है कि आप दिल्ली के 10 किलोमीटर को ही फूलों का शहर ना बनाएं। दिल्ली में जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिसको आप स्लम के रूप में बसाया है, स्थापित कॉलोनी के रूप में बसाया है और ऑथराइज कॉलोनी में लोग रहते हैं, वहां भी जाकर के देखने का काम करें। और मैं अभी रविवार को पदयात्रा के माध्यम से लाइव आकर के मीडिया के माध्यम से दिल्ली कितना कूड़ों का शहर है, दिल्ली कितना कचरों का शहर है, दिखाने का काम किया है। और हर रविवार को हम पदयात्रा के माध्यम से जो यहाँ शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, इस शहर को जरूर सजाएं। लेकिन दिल्ली में जहाँ स्लम के लोग रह रहे हैं, जो सबसे निम्न वर्ग के लोग रह रहे हैं और दिल्ली के कूड़े और कचरे को साफ करने का काम करते हैं, अगर वही व्यक्ति गंदगी में जिए, जहाँ बदबूदार हवा, बदबूदार पानी, बदबूदार गंदगी की जमावड़ा है, उसमें रह करके लोग अगर अपनी जीवन जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जानवर से भी बुरे हाल में जी रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल जी से और दिल्ली के सभी आला अधिकारियों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे साथ सलम की दर्शन वो भी करें और ऑथराइज कॉलोनी में हमारे साथ वो भी चलें और दिल्ली के हालात को सुधारने का काम करें। साथ ही दिल्ली के जो नगर निगम हैं, जो वहाँ के पार्षद चुने हुए हैं, जो वहाँ के विधायक चुने हुए हैं, चुनाव के टाइम में वो सिर्फ जनता के बीच में जाते हैं, उसके बाद जन समस्याओं को लेकर के कभी भी अपने क्षेत्र में वो इस तरीके का विजिट नहीं करते हैं। कोई अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर के विजिट नहीं करता है। कई इलाकों में सफाई कर्मचारी नदारत हैं, कागजों पर सिर्फ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जमीन पे जो सफाई कर्मचारी को काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। इसमें किसकी गलती है, ये एक देखने का विषय है। जो ऑथराइज कॉलोनियों में और सलम में रोड को घेर करके दुकानदार अपनी दुकान चलाने के एवज में 10-10, 15-15 फीट रोड को घेर रहे हैं, उससे आने जाने वाले लोग और बीमार लोग समय पे वो पहुंच नहीं सकते हॉस्पिटल। सावदा कॉलोनी में 2 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन वहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, और डिस्पेंसरी है तो वहाँ कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, ना ही वहाँ किसी भी तरीके का दवाई है। इसलिए हमारी मांग है कि जहाँ बड़ी आबादी है वहाँ अगर दिल्ली सरकार आज जगह जगह क्लिनिक खोल रहे हैं,
तो क्लिनिक वहां खोलना चाहिए जहां सुविधाएं नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है। रैन बसेरा वहां खोलना चाहिए जहां सुविधा नहीं है। रैन बसेरा अगर आप कनॉट प्लेस में खोल देते हैं, रैन बसेरा आप ग्रीन पार्क में खोल देते हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा स्लम एरिया में भी और साइंस कॉलोनी एरिया में भी रैन बसेरा और हेल्थ सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए किया है। और ये यात्रा प्रत्येक रविवार को हम अलग अलग विधानसभा के अलग अलग वार्ड में जाएंगे और जिस वार्ड की जो स्थिति होगी, अगर कोई इसी वार्ड का निगम पार्षद अच्छे काम कर रहे हैं, किसी विधानसभा का विधायक अच्छे काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के सांसद अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम उस अच्छे काम को भी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो हमने शुरू किया है उस काम में, और हम आपको भी न्योता देंगे कि आप हमारे साथ चलें और दिल्ली की हकीकत को दिखाने का काम करें। निश्चित रूप से जो शहरों में दिल्ली फूलों के शहर बना रहा है, ये संदेश और देशों में जाता है, हमारा गौरव बढ़ता है। लेकिन हमारा गौरव वहां भी बढ़ना चाहिए कि हमारे देश का एक एक आदमी फूलों के शहर में रहे। एक एक आदमी को जो झूठा हौसला दिया जा रहा है कि हम यहाँ इसको लंदन बनाएंगे, कोई कह रहा है हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दिल्ली का स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है जब एक व्यक्ति कूड़ों पर सो रहा हो, 12 गज के जगह में, जहाँ उसकी गली में पानी भरा हुआ हो, जहाँ उसके घर के पास बदबूदार कचरे जमा हुआ हो, वहाँ 12 गज के जगह में वो बैठ के रोटी नहीं खा सकता, वो जानवर से बुरा हाल में जी रहा है, उसको कौन देखेगा? तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। सुभाष बिहारी जी पदयात्रा आप शुरू कर रहे दिल्ली में, कहीं 2024 के चुनाव को लेके तो नहीं की जा रही है? देखिए, जब हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं और सड़क पे हम संघर्ष कर रहे हैं, तो सदन तक भी हम पहुंचेंगे और सदन में भी हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। हम सड़कों तक ही अगर अपनी बात को रख रहे हैं, सदन में हमारी बात ना हो, जिस जनता का, जिस लोगों का सदन में बात होना चाहिए, जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो सदन में आके बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, उसके साथ जनता के साथ बेईमानी हो रही है। सर, छोटी सी प्रतिक्रिया, जिन लोगों समाज में जो संघर्ष करेगा उसी का पहचान बनेगा। समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का उपहार छोटा सा अगर दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। हम इस उद्देश्य के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं।